Bismillahirrahmanirrahim. Class first year. Today's my topic is Graham's law of diffusion. बेटा जैसे कि आपको पता है कि हम गैसेस लॉ के बारे में पढ़ के आए हैं। हमने जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव की थी, उसके बाद जो है हमने बेटा बात की थी, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जनरल गैस इक्वेशन पे। आज हम बेटा बात करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। बेटा देखें कि द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन of gases state that the rate of diffusion of gases are inversely proportional to the square roots of the densities or molecular weight at the same temperature and pressure। बेटा देखें कि ग्राहम नाम का एक क्या था, केमिस्ट था, साइंटिस्ट था, जिसने स्टडी की थी रिलेशनशिप ऑफ डेंसिटीज एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। बेटा देखें कि ग्राहम ने स्टडी की थी रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी की। ग्राहम के कहने का मतलब ये था बेटा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि बेटा अगर जो है जितनी डेंसिटी गैस की ज़्यादा होगी उतना उस गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बेटा क्या होगा, कम। मीन्स कि डेंसिटीज़ आर मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन एक कंडीशन है हमारे पास कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है उस गैस का क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, ग्राहम्स लॉ ये कहता है कि जो इट स्टेट्स डेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जो मीन्स कि हमारे पास जो गैसेस हैं उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है गैसेस का वो क्या है, मीन्स कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटीज और मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए। अभी देखें बेटा मैथमेटिकली इसे कैसे लिखेंगे, आर रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d। सपोज टू गैसेस, बेटा मिसाल के तौर पे हमारे पास दो गैसेस हैं, एक की डेंसिटी है d1 एंड d2, डिफ्यूज इनटू ईच अदर एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो बेटा डिफ्यूज हो जाती हैं, सेम कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की। इफ़ द रेट ऑफ diffusion of the gases are R1 and R2 respectively, then according to the Graham's law। बेटा देखें कि हमारे पास क्या है कि सपोज करें कि दो गैसेस हैं बेटा, एक गैस की डेंसिटी है d1, दूसरी बेटा जो गैस है उसकी डेंसिटी क्या है बेटा d2। तो अभी देखें बेटा अदर एट सेम कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है सेम, और उन दोनों गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, एक गैस का क्या है R1 और जो हमारे पास दूसरी गैस है बेटा उसका क्या है R2। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ के मुताबिक बेटा अभी देखें कैसे होगा ये। देखें फॉर गैस वन के लिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस वन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी d1। अभी देखें बेटा प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए R1 हमने क्या लगा दिया, K, R1 इज इक्वल टू K 1/√√d1। ये हो गई इक्वेशन बेटा हमारे लिए 1। फॉर गैस टू के लिए बेटा जो हमारे पास होगा R2 के लिए प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d2। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए R2 इज इक्वल टू K बेटा क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/√d2। ये हो गई इक्वेशन बेटा 2। अभी देखें बेटा डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 के साथ। देखें बेटा R1 मीन्स के R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू d2/d1। देखिए बेटा ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारे पास 3। ये कैसे हुआ, अभी आप जो हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो स्टेप नंबर ये जो हमने डिवाइड किया ये कैसे किया हमने। अभी देखें बेटा के क्या है, यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी क्या है कांस्टेंट, जो तो बेटा ये क्या हो जाएगा कैंसिल। बाकी R1 डिवाइडेड बाय R2, R1 हमारे पास क्या है d2, R2 क्या है हमारे पास d1। अभी देखें बेटा सिंस जो हमारे पास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है डेंसिटी, वेयर m इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। m क्या है बेटा मॉलिक्यूलर मास है गैस का। मीन्स कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m के। अभी देखें बेटा सिमिलरली
R1 अपान R2 इज इक्वल टू M2 अपान M1। M2 क्या है? डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 2, गैस 1, एंड D1 क्या है बेटा हमारे पास? M1 क्या है? ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 2। अभी देखें ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अभी बेटा देखें देयरफॉर R1 अपान R2 क्या होगा? इज इक्वल टू D2 अपान D1 या इज इक्वल टू ये किसके होगा बेटा? M2 अपान M1। इन इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास बेटा रिलेशनशिप बन गया किसका? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। अभी देखें कि ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये मैंने यहाँ पे देखें डेटा गिवन है आपको, आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ये देखें बेटा, ये फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक गैस, अभी देखें कि हम जब रेट कंपेयर करेंगे तो दो गैसेस का करेंगे, कम से कम हमारे पास कितनी गैसेस होनी चाहिए बेटा? 2। R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान D1, ये कांस्टेंट ख़त्म किया, ये लगा दिया, और ये गैस 2 उसके लिए कांस्टेंट, फिर इन दो गैसेस को कंपेयर किया, डिवाइड करेंगे एक R1 को R2 के साथ, तो फिर उसके बाद डेंसिटी जो है वो क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम M। अभी देखें R1 अपान R2 इज इक्वल टू M2 अपान M1। अभी बेटा ये आपके लिए होमवर्क है, प्रॉब्लम है आपके पास, ये आपको जो है घर से कल करके आना है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।